फिरोज गांधी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। गांधी जी ने समाचार पत्र प्रकाशित किए, द नेशनल हेराल्ड और द नवजीवन। उन्होंने 1950 और 1952 के बीच पत्रिय संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया और बाद में लोकसभा भारत के निचले सदन के सदस्य के रूप में कार्य किया। गांधी की पत्नी इंदिरा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके बड़े बेटे राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री के भारत के मंत्री हैं। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में तहमुलाजी नरीमन अस्पताल में हुआ था। बम्बई चला गया था, जहां उनका पुश्तैनी घर, जो उनके दादा का था, आज भी कोटारा पारियात में मौजूद है। गुजरात अब दक्षिण भरूच और दो बहनें हदामीना केशवा और आलू दसपुरा परिवार में। फिरोज के दो भाइयों दोरोबा और फरुद्दीन जहांगीर के 5 बच्चों में से सबसे छोटा था। उनके माता पिता जहांगीर फिरुद्दीन गांधी और रतीमबाई बॉम्बे के खेतावाड़ी मोहल्ले में नौरोजी नाटकवाला भवन में रहते थे। उनके पिता जहांगीर क्लिनिक निक्सन के लिए काम करने वाले एक समुद्री इंजीनियर थे और बाद में उन्हें वारंट इंजीनियर के रूप में पदोन्नत किया गया था। बॉम्बे जिले में किले में 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता की मृत्यु के बाद फिरोज और उनकी मां अपनी अनविवाहित मौसी के साथ रहने के लिए इलाहाबाद चले गए। सेरिना कमिश्ता शहर के लेडी डेफरिन अस्पताल में एक सर्जन। उन्होंने विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर ब्रिटिश स्टाफ वाले इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना उपनाम गांधी लिखा 1930 के दशक तक और इसे बदलकर गांधी जब हम महात्मा गांधी के प्रति अपनी प्रशंसा के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 1930 में कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों की शाख बनकर सेना का गठन किया गया था। इविंग क्रिश्चियन के बाहर धरना दे रही महिला प्रदर्शनकारियों के बीच फिरोज की मुलाकात कमल नेहरू और इंदिरा से हुई। कॉलेज सूरज की गर्मी के कमल बेहोश हो गई और फिरोज उन्हें सत्वा देने गए। अगले दिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के साथ 1930 में जेल में डाल दिया गया था और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण 29 महीने तक फैजाबाद जेल में बंद रहे। अपने रिहाई के तुरंत बाद वह संयुक्त पत्रा में कुशीनोरेट अभियान में शामिल हो गए और उन्हें 1932 में 2 बार जेल में डाल दिया गया। 1933 नेहरू के साथ मिलकर काम करते रहे। उसने पहली बार 1933 में इंदिरा के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने और उनकी मां ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि वह बहुत छोटी थी, केवल 16 वर्ष की थी। वह नेहरू परिवार के विशेषकर इंदिरा की मां कमल नेहरू के करीब आ गए। 1934 में वह उनके साथ भोपाल के टीबी सैनिटोरियम में गए। अप्रैल 1935 में जब उनकी हालत खराब हो गई तो उनकी यूरोप यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की और बेडेनवाइलर की सैनिटोरियम में उनसे मुलाकात की और अंत में लॉजेन में, जहां 28 फरवरी 1936 को उनकी मृत्यु के समय वह उनके बिस्तर पर थे। बाद के वर्षों में इंग्लैंड में रहते हुए इंदिरा और फिरोज एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने मार्च 1942 में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शादी का विरोध किया और युवा जोड़े के मनाने के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस जोड़े को उनकी शादी के 6 महीने से भी कम समय के बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्हें 1 साल के लिए इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में कैद रखा गया था। अगले 5 साल आरामदायक घरेलू जीवन के थे और दंपति के 2 बेटे थे। राजीव और संजय का जन्म क्रमशः 1944 और 1947 में हुआ। आज़ादी के बाद जवाहरलाल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिरोज और इंदिरा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इलाहाबाद में बस गए और फिरोज ने नेशनल हेराल्ड के प्रमुख निदेशक बन गए। प्रतिनिधि संसद के सदस्य होने के बाद फिरोज ने 1952 के स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव रायबरेली से जीता। उत्तर प्रदेश में 1-2 निर्वाचन क्षेत्र। इंदिरा दिल्ली से आई और उनके अभियान आयोजक के रूप में काम किया। फिरोज जल्दी ही अपने आप में एक प्रमुख शक्ति बन गए और उन्होंने अपने ससुर की सरकार की आलोचना की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। आज़ादी के बाद के वर्षों में कई भारतीय व्यवहारिक घराने राजनीतिक नेताओं के करीबी बन गए थे और उनमें से कुछ ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं शुरू कर दी। दिसंबर 1955 में फिरोज द्वारा उजागर किए गए एक मामले में उन्होंने खुलासा किया कि कैसे रामकिशन डालमिया एक बैंक और एक बीमा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इन कंपनियों का उपयोग बेनेट और
कोलमैन के अधिग्रहण के लिए किया और निजी लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से संचालित कंपनियों से अवैध रूप से धन हस्तांतरित करना शुरू कर दिया। 1957 में वह लाइब्रेरी से दोबारा चुने गए। 1958 में संसद में उन्होंने सरकार द्वारा नियंत्रित LIC हरिदास मुद्रा घोटाले को उठाया। 6 बीमा कंपनी इस राजद्रोह कारण का अंत वित्त मंत्री TT इस्तीफा देना पड़ा। फिरोज ने कई राष्ट्रीय कार अभियान भी शुरू किया, जिनकी शुरुआत जीवन बीमा निगम से हुई। एक बिंदु पर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि टाटा इंजीनियरिंग एंड कोल लोकोमोटिव कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि वे जापानी रेलवे इंजन की कीमत से लगभग 2 गुनी कीमत वसूल रहे थे। इससे फर्सी समुदाय में हलचल मच गई, क्योंकि टाटा भी फर्सी थे। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर सरकार को चुनौती देना जारी रखा और पीठ के दोनों ओर सम्मानित सदस्य के रूप में उभरे।